तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बोर्ड पर देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। डिस्काउंट में हमें आज हमारा क्लास क्या है, 11 है और हमारा जो टाइप है 11 है। आज हम जानेंगे समतुल्य बट्टा निकालना। समतुल्य बट्टा होता क्या है, इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। समतुल्य बट्टा बट्टा श्रेणी के दरों का, ठीक ना, एकल बट्टा जो दिया जाए उसको क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा कहा जाता है। ठीक है। और इसमें एक बात और है कि समतुल्य बट्टा, ठीक ना, बट्टा श्रेणी के दरों के योग के क्या होता है, दरों के योग से छोटा होता है। ठीक ना। समतुल्य बट्टा निकालेंगे आज हम, बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानेंगे। तो आप बस हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। समतुल्य बट्टा आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। अब मैं इस क्वेश्चन को हल कर कर आपको और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली नहीं होता है तब तक किसी को समझ में सही से नहीं आता है। तो बस आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, फिर देखिए हम लोग क्वेश्चन को कितना आसान तरीका से सोल्व करते हैं। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं और सवालों को पढ़ते हैं। सवाल के माध्यम से हम आपको और अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे। तो चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। दिया है 20%, 10% तथा 25% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो परसेंट का दर दिया है श्रेणी में 20%, 10% और 25% है। हम आपको इसको लगाने से पहले कुछ इसके बारे में बताए थे। क्या बताए थे कि अगर बट्टे के श्रेणी क्रम, ठीक ना, श्रेणी क्रम का दर दिया है तो उनका योग जो होगा, ठीक ना, जैसे 20, 10, 25, इनका अगर योग करेंगे तो हमारा कितना होगा, 30 और 25 हो जाएगा 55% आ रहा है ना। तो हम जब इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो इनके योग से क्या होगा, वो समतुल्य बट्टा छोटा होगा। ठीक ना। लेकिन इन श्रेणी के क्रमों के, ठीक ना, श्रेणी के क्रमों की जो 3 बट्टा दिया है वो 1 बट्टा इनके बराबर होगा। आई बात समझ में। तो देखिए समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो जान गए कि अगर दिया है अगर बट्टा का दर श्रेणी क्रम में तो इनका योग हमेशा समतुल्य बट्टा से ज़्यादा होता है। लेकिन ये बराबर कब होगा, जब इसका समतुल्य बट्टा जो निकालेंगे वो जो होता है, वो बट्टा और ये बट्टा क्या होता है, दोनों बराबर होता है। लेकिन श्रेणी के क्रम के योग से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम यहाँ पर समतुल्य बट्टा निकालने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ पर लिख लीजिए 100 माइनस 100, ये 2 चीज़ लिख लिए। अब इसमें सिर्फ आप गुणा करते चले जाइए। 20% का छूट मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80% और ये हो जाएगा परसेंट नीचे आ जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक ना। इसी तरह हम सबको लिखेंगे 10% है, 100 में से घटाएंगे तो 90% और ये हो जाएगा 100। फिर 25% को घटाएंगे 100 में से तो 75% बटा में 100। अब सिंपल आप क्या काम कीजिए कि इनको आप काट लीजिए। जैसे काटने के लिए क्या करेंगे, ये कभी भी होता है तो ये अंश के रूप में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए जीरो कितना है, 1 2 3 4 जीरो है ना। तो यहाँ पर 4 जीरो नीचे से पहले काट लीजिए। 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, ये कट गया। अब यहाँ पर काटेंगे तो ये कटेगा 25 3 75, 25 चौका 100 और यहाँ से 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, ये कट गया। ठीक। अब कहीं नहीं कटा है, सिंपल यहाँ पर 100 माइनस यहाँ पर 2 है, 9 है, 3 है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 27 दूना क्या होता है हमारा 54। ठीक। और इसका जब आंसर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 में से 54 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 46%। यानी कि जो समतुल्य बट्टा है वो कितना है, 46%। इन तीनों के बराबर है ये। ठीक ना। तो अब आपको समझ में आएगा कि समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है और समतुल्य बट्टा क्या होता है। चलिए और इस पर सवाल लगाते हैं, और सवाल लगाएंगे तो और भी जो है कि अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन है। इस बार हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आए हैं, ठीक ना, ताकि आपको लगाने में और भी सुविधा हो जाए। चलिए दिया है 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक एकल बट्टा निम्न है। एकल बट्टा मतलब वही समतुल्य बट्टा होता है, यानी एक बट्टा होता है। एकल मतलब एक बट्टा। अब यहाँ पर करना क्या है कि सीधे लिखिए 100 माइनस 100, अब गुणा करते चले जाइए। 10% घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बटा में 100। याद रखिए 100 में से घटाना है, ठीक ना। तो 100 में से 10 को घटाएं तो 90, फिर गुणा कीजिए। 20% है तो 20% को 100 में से घटाइए तो ये 80 बटा में 100 हो जाएगा। अब चलिए सिंपल पहले इसको काट लेते हैं। 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो से हम 4 जीरो नीचे काट देते हैं, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, तो 100 माइनस 9 8 72। अब 100 में से जब 72 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 28%। 28% देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ में आ रहा है तो और क्वेश्चन लेकर और प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिया है 55 नंबर का क्वेश्चन है 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य का एक अकेला बट्टा होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आप लोग से पहले ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को हल कीजिए, इसके बाद जो है कि हमें इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए तब तक हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए दिया है 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य का एक अकेला बट्टा होगा। तो यहाँ पर हमें अकेला बट्टा बताना है, यानी इन दोनों जो है कि क्या है, इन दोनों बट्टों के समान। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 100। ये बस दो चीज़ आप याद रखिएगा, फिर इसके बाद जो है कि आपका आंसर बहुत ही आसानी तरीक़ा से आ जाएगा। आप गुणा कीजिए, यहाँ पर 10% है तो 90 100 में से घटाएंगे तो 90 हो जाएगा बटा में 100। यहाँ 30% है तो 100 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 70 बटा में 100। अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले, इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट ये खोजिएगा कि 0 से 0 कहाँ कट रहा है। तो देखिए ये कभी भी होता है तो ऊपर की साइड जाता है, तो यहाँ पर हम गिनते हैं 1 2 3 4, 4 0 है, 4 0 आसानी से ये कट गया। ठीक, अब यहाँ पर बचा 100 माइनस 9 7 63। अब ये जब घटाएंगे 63 को तो ये हमारा आ जाएगा 37%, यानी कि 37% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 37% ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन है श्रेणी बट्टा 20% 10% बराबर है, एकल बट्टा ... % है। तो हमें यहाँ पर बताना है एकल बट्टा क्या होगा। देखिए दोस्तों सवाल सिर्फ घुमा फिरा कर पूछ रहा है, सेम हमें काम वही करना है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20% 10% दिया है, तो यहाँ 100 में से माइनस 100 करेंगे, गुणे 20% को घटाएंगे 100 में तो 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा बटा में 100। 10 को घटाएंगे तो 90 बटा में 100। अब यहाँ पर काटते हैं तो 2 0 से 1 0 1 0, यानी 2 0 कट गया। अब कौन कटेगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 से 100 ये कट गया। यहाँ पर बचा क्या, 100 माइनस 8 9 72 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28%। 28% देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आप लोग को ये जो समतुल्य बट्टा है बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि और भी जो कमज़ोर बच्चे हैं वो अच्छे से समझ लें। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या है। ठीक ना, 10% बढ़ जाता है या 5.3% बढ़ जाता है या 3% घट जाता है या फिर 5.3% घट जाता है। तो चलिए इसमें क्या होगा आंसर, उसको चलिए हम सोल्व करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, अगर आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम तब तक लगाते हैं। इसको करना क्या है कि देखिए ये 30% जो है बढ़ाकर इसको अभी आप निगलेक्ट करिए। ठीक है ना, हमारा जो क्रमिक बट्टा है उसको देखिए। क्रमिक बट्टा क्या है, 10% और 10%। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि 100 माइनस 10 करेंगे और 10% घटाएंगे 100 में से, तो यहाँ पर 90 बटा में 100 हो जाएगा, गुणे 10% घटाएंगे तो 90 बटा में 100 हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि काट लेंगे, 1 2 3 4, 4 0 है ना, 1 2 3 4 नीचे भी है, तो इसको हम काट लेते हैं। कट गया तो ये कितना आ गया, 100 माइनस 9 9 81, यानी हमारा आया 100 में से 81 जाएगा तो 19%। ये क्या है, एकल बट्टा है और एक क्या है 30% का दिया गया है। ठीक ना, बढ़ाकर। तो अब हमें ये बताना है कि आखिर इसमें जो 30% दिया गया है बढ़ाकर इससे ज़्यादा है या ये कम है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको देखिए निकालने के लिए करेंगे क्या कि ये 30%, इसको इसी तरह लिखिए। ये क्या है 19%। ठीक है ना, क्या है 19%। तो इसको आप करिए माइनस, क्योंकि जब हम घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा कितना बट्टा ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। तो इसको करेंगे 19, फिर यहाँ पर कर लेंगे माइनस में 30 गुणे 19 और बट्टा में हो जाएगा हमारा 100। ठीक, यहाँ तक आया आपको समझ में। अब क्या करना है कि यहाँ पर 0 से 0 ये कट गया। अब यहाँ पर 30 माइनस 19 माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे 19 यहाँ कितना होता है 57। ठीक ना, कितना होता है 57 बटा में कर लेंगे 10 और 30
-19, 10 से जब भाग करेंगे तो आएगा 5.7। इन दोनों को जोड़िए क्योंकि ये माइनस माइनस है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 19 5 24 यानी कि 24.7 हो गया। अब यहाँ 30 में से 24.7 को घटाएंगे तो आएगा 5.3%। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस क्या हो रहा है, इस 30 से छोटा हो रहा है, यानी यहाँ पर 7 दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 5.3%, ये हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगर जिस भी छात्र को अगर ये सवाल नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, ये निश्चित तौर पर ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिया है 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 2 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक 40% अलग है, इसमें कटौती दिखा रहा है, और एक जो ये सतत कटौती है इसका दिखा रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या है, अंतर है कि नहीं है। ऑप्शन भी दिया है, कुछ नहीं, 1440 रुपये, 2500 रुपये, 400 रुपये। तो चलिए इस सवाल को पहले हल करते हैं। सबसे पहले 40% की कटौती देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 लाख, ठीक, 1 लाख यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 लाख में हम 40% की कटौती करेंगे तो कितना परसेंट जो है कि बचेगा, 60%, ठीक। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि ये 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देते हैं। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, यानी कितना आया, 60,000 रुपये आया। तो ये हमारा 40% कटौती करने के बाद आया है। अब चलिए देखते हैं कि अगर 36% 40% की कटौती करेंगे तो क्या होगा। तो 1 लाख में हम एक बार 36% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 में से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 64 बटा में 100 गुणे 4% घटाएंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा 96 बटा में कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पर सिंपली अब करेंगे क्या हम कि गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमारा क्या होगा, ये भिन्न में जो हर का मान है यहाँ से कट जाएगा। तो देखिए 4 जीरो है ना, इस 4 जीरो को आप काट लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी ये 4 जीरो कट गया। अब आप इसका आपस में कर लीजिए गुणा। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 96 यानी कि 960 गुणे 64 बच गया। अब यहाँ पर जब 64 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा लगभग में आएगा, जब गुणा करेंगे तो आएगा 61,440, ठीक। यानी कि यहाँ पर जब सतत 2 कटौती कर रहे हैं 36% 4% का, तो हमारा आ रहा है 61,440, और 40% का जो कटौती कर रहे हैं तो उस पर कितना आ रहा है 60,000। अब इन दोनों का सिर्फ कर लीजिए अंतर, तो कितना हो रहा है अंतर 1440 का, ठीक, 1440 रुपये का। अब ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा बी है, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है। चलिए इसको पढ़ते हैं और हल करते हैं। दिया है एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% की छूट चाहिए। डीलर ने 20% एवं 12% की क्रमिक छूट दी। ग्राहक को छूट मिली। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्राहक क्या कह रहा है कि मुझे क्रय मूल्य पर 30% का छूट चाहिए, ठीक ना। तो वो क्या करता है, डीलर की 20% और 12% का 2 क्रमिक छूट देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो क्रमिक छूट है इससे ज़्यादा आता है या कम आता है। कम आएगा यानी कि जितना उसे चाहिए था उससे कम हो रहा है, अगर ज़्यादा आ जाएगा तो जितना चाहिए था उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले हल करने के लिए क्या करेंगे, क्रमिक जो छूट रहता है तो 20% और 12% के लिए चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखेंगे 100 माइनस 100 गुणे 20% का छूट मिल रहा है तो इसको 100 में से घटाएंगे तो 80 बटा में हो जाएगा 100 गुणे 12% का मिल रहा है तो यहाँ पर 100 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88 बटा में 100। अब सिंपल आप इसको पहले काट लीजिए, 3 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 जीरो काट लीजिए, कट गया। 100 माइनस ये 88 और 8 इसका गुणा कर लीजिए तो 8 64 और 8 64 में जो है कि 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 70 और 10 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 70.4, यानी कि यहाँ पर जब घटाएंगे तो घटाने पर आएगा हमारा 29.6, ठीक है ना। 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 7 गया तो 2, 29.6%। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, हमें चाहिए थी 30% की छूट, ठीक, लेकिन मिला कितना 29.6% का, यानी कि हमें उतना छूट नहीं मिला है जितना हमें चाहिए था। उस छूट से हमें क्या मिला है, कम छूट मिला है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो देख लेते हैं। जितनी उसे चाहिए थी उससे अधिक, ये तो नहीं होगा, गलत। जितनी उसे चाहिए थी उतनी ही, ये भी नहीं, गलत। जितनी उसे चाहिए थी उससे कम,
यानी कि यहाँ पर सही बात है, जितनी उसे चाहिए थी उससे क्या मिला है, कम मिला है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।